हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हेलवन मूवी की एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। इस मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठा होता है और अपने मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। उसके मोबाइल में 1:19 का समय हो रहा होता है और उसी समय वो काफ़ी घबरा सा जाता है और फिर वहाँ रोने लग जाता है। और हम आगे देखते हैं कि कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है और कुछ लाउड गूंज भी सुनाई देता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके सामने 3 मॉन्स्टर आके खड़े हो जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक थे और वो आते साथ ही उस पर अटैक करने लग जाते हैं। और ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा इससे नाराज़ थे। उनसे वो बच करके किसी तरह वो भागता है और रोड की तरफ वो निकल जाता है और वो 3 मॉन्स्टर भी इसके पीछे। फिर वो मॉन्स्टर इसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे चेज़ करने लग जाते हैं और सभी लोगों के सामने वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं। और सभी लोगों के सामने उसे कार पे या फिर ज़मीन पे जहाँ तहाँ पटक करके उसे मारने लगते हैं। और ये सब देख करके वहाँ के लोग काफ़ी डर जाते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि वो उसे ज़िंदा ही सबके सामने जला देते हैं और फिर वो सभी स्नो की तरह हवा में ही गायब हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम डिटेक्टिव जिम को देखते हैं जो एक मीटिंग में पहुंचे होते हैं जहां पे इस विषय में बात हो रही थी कि कैसे 3 मॉन्स्टर ने एक आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारा था ऑन स्पॉट सभी लोगों के सामने। लेकिन डिटेक्टिव जिम को इस बात पे एकदम भरोसा नहीं था और वो कहता भी है कि मुझे इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन उसका बॉस ये कहता है कि तुम जिम इस केस को अच्छा से हैंडल कर सकते हो और एक काम करो, तुम ऑन स्पॉट जाओ और उसके ऊपर रिपोर्ट बनाओ। और जब वो ऑन स्पॉट जाता है तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पर ही वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही थी। या जब वो आवाज़ के पीछे जाता है तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ एक आदमी जो न्यू टूथ ग्रुप के चेयरमैन थे वो ये कह रहे थे कि वो 3 मॉन्स्टर भगवान ने भेजा था और वो पनिशमेंट देने के लिए आए थे। जो लोग गलत काम करते हैं जैसे लड़कियों का रेप करना, छोटे बच्चों को मारना या कत्लेआम करना, इसीलिए वो उन्हें पनिशमेंट देने के लिए आते हैं। और हमें अपनी आदतों को बदलना होगा और बुरे कामों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारे साथ भी यही होगा और हमें भी यही पनिशमेंट मिलेगी। और फिर अगले सीन में हम डिटेक्टिव जिम को देखते हैं जो न्यू टूथ ग्रुप के चेयरमैन जिनका नाम था जिनसू था, उनसे मिलते हैं और उसी विषय पे बात कर रहे होते हैं। तभी उसकी नज़र पड़ती है उसकी बेटी के ऊपर जो न्यू टूथ ग्रुप की मेंबर बन चुकी थी और उसे फॉलो भी करी थी। और उसी समय जिनसू आते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो तुम्हारी बेटी यहाँ पे नहीं आएगी। और वो बताते हैं कि जिनसू बताते हैं कि वो जब 20 साल के थे तब उनके अंदर मरने की इच्छा थी और वो मरना ही चाहते थे, लेकिन वो मरने से पहले अपने अंदर ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे क्योंकि वो सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बनना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो तिब्बत की पहाड़ियों पे जाते हैं तब वहाँ पे देखते हैं कि 3 मॉन्स्टर एक आदमी को मार रहे थे। और फिर तभी मैंने सोचा कि मुझे सभी लोगों को ये चीज़ बताना चाहिए और समझाना चाहिए कि उन्हें अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो भगवान की तरफ से अब पनिशमेंट मिलना शुरू हो चुका है और इससे कोई भी आदमी नहीं बच सकता। और यहीं पे डिटेक्टिव जिम को भी जिनसू कहते हैं कि तुम्हें इस सब से दूर रहना होगा और पुलिस को भी इस सब से दूर रहना होगा, नहीं तो भगवान की तरफ से उन्हें भी शायद पनिशमेंट मिल सकती है। और ये सब बात डिटेक्टिव जिम को पसंद नहीं आती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि डिटेक्टिव जिम अपने घर जाता है और वहाँ पर अपनी बेटी को ये समझाता है कि ये सब चीज़ें उससे दूर रहे, ये सब चीज़ ठीक नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव जिम जिनसू के बारे में सब कुछ पता करता है कि असल में वो आदमी था कौन। और वहीं पर ही वो अपनी पिछली यादों में चला जाता है जहाँ पे उसे याद आती है कि एक आदमी ने उसकी उसकी बीवी का रेप करके वो उसे जान से मार देता है और कोई सबूत ना होने के कारण उसे सिर्फ 6 साल की सज़ा होती है और वो छूट जाता है। और यही सोचता है क्या उसकी बीवी के साथ वो सही इंसाफ दिला पाया था। अब फिर अगले सीन में हम पार्क को देखते हैं जो अपने काम को ख़त्म कर रही होती है और काम ख़त्म करके घर जा रही होती है। और उसी समय उसके दोनों बच्चे मतलब उसको सरप्राइज़ पार्टी देते हैं, मतलब उस दिन उसका बर्थडे था। और उसी समय उसका बेटा कहता है कि देखो मम्मी वहाँ पर कोई है। और फिर जब उन लोग सबको देखते हैं तो वहाँ पे एक एंजल होता है जो उसे ये कह रहा होता है कि आज से 5 दिन के बाद तुम मरने वाली हो और उसे एग्जैक्ट टाइम और डेट बता देता है। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है।
फिर आगे हम एरो हेड को देखते हैं, जो न्यू ट्रूथ की तरह ही काम करते थे, लेकिन न्यू ट्रूथ भगवान पे भरोसा रखते थे और भगवान के ऊपर छोड़ते थे कि भगवान उसे पनिशमेंट देंगे जो भी आदमी गलत काम करेगा। लेकिन एरो हेड वो इसके अपोजिट थे, वो किसी भी आदमी के बारे में पता चलता था कि वो आदमी गलत है, ये खुद ही जाके उन्हें पनिशमेंट देते थे। और फिर यहाँ पर जितने भी लोग थे इसके अंडर में काम करते थे वो टीन एजर थे, मतलब उनकी एज काफ़ी कम थी, इसलिए उनके ऊपर केस भी नहीं बनता था और वे काफ़ी ज़्यादा वायलेंट थे। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं, फिर पार्क एक वकील के पास पहुंचती है और उसे सब कुछ बताती है कि कैसे एक एंजल ने उसे 5 दिन का टाइम दिया है कि 5 दिन के बाद वो मरने वाली है, और ये न्यू ट्रूथ के चेयरमैन जिनसू ने उन्हें 3 बिलियन का ऑफर दिया है अगर वो अपनी मौत को लाइव सब पब्लिक को दिखाती है। तो वो यही चाहती थी कि उसके मरने के बाद वो पैसा ट्रांसफ़र उसके बच्चों को अच्छा से हो जाए, और इसीलिए वो इस वकील के पास आई होती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं, फिर पार्क से मिलने के लिए डिटेक्टिव और जिनसू भी उसके घर जाते हैं और जिनसू बताते हैं सभी लोगों को कि कैसे पार्क के मरने के बाद ये पैसे उनके बच्चों को ट्रांसफ़र हो पाएगा। और फिर वहाँ पर ही पार्क भी आकर के जिनसू से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे फैमिली के बारे में बाहर किसी आदमी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। और इसके लिए जिनसू तैयार भी हो जाते हैं। और फिर हमें आगे पता चलता है कि न्यू ट्रूथ के मेंबर को कहीं से पार्क के फैमिली मेम्बर को पता चल जाता है और वो सभी लोग उनको ये कहते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर को ज़िंदा नहीं छोड़ना है, उन्हें मार देना है, क्योंकि उसकी फैमिली भी गुनहगार है। फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव की बेटी और जिनसू एक कार में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, और वहाँ पर एक व्यक्ति का वेट कर रहे होते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने डिटेक्टिव की बीवी का कत्ल किया था, मतलब उसका बलात्कार करके उसे मार दिया था। और जिनसू ये कहते हैं क्या तुम इसे सज़ा देना चाहती हो। फिर पार्क का वकील उसके बच्चों को लेकर के एयरपोर्ट पहुंचती क्योंकि उनके जान को खतरा था, क्योंकि एरो हेड के मेंबर ने सब जगह ये हल्ला कर दिया था कि उनके बच्चे गुनहगार हैं, उन्हें सज़ा मिलना चाहिए। और फिर वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आती है और वहाँ पे डिटेक्टिव भी पहुँच जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। और फिर हम ये आगे देखते हैं कि डिटेक्टिव की बेटी और जिनसू वो आदमी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं और उसे एक भट्टी के अंदर ढालने के बारे में बात कर रहे होते हैं, और उसे एक भट्टी के अंदर ढाल देते हैं और जिंदा, और फिर वो उसे ढाल कर जिंदा जला देते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि इससे डिटेक्टिव की बेटी काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपनी मम्मी का बदला ले लिया है। और फिर अगले दिन उस क्रिमिनल की बॉडी पुलिस को मिलती है और ये बात सब जगह फैल जाती है कि उस क्रिमिनल को भगवान ने पनिशमेंट दिया है। और फिर डिटेक्टिव जैसे ही अपनी ऑफिस पहुंचता है तो उसके दोस्त बताते हैं कि वो आदमी की मौत हो चुकी है जिसने उसकी बीवी की हत्या की थी, और उसका बॉस उसे अपने पास बैठाता है और न्यूज़ दिखाता है और ये बोलता है कि देखो भगवान ने तुम्हारी बीवी की मौत का बदला लिया है। और इससे डिटेक्टिव काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वहीं पर ही रोने लग जाता है। फिर हम अगले सीन में फिर एरो हेड के मेंबर भी ये बात सब जगह फैला रहे थे कि उस क्रिमिनल को भगवान ने मारा है, और अब एक और की भी मौत होने वाली है, उसका नाम है पार्क, और हमें उसकी लाइव मौत देखनी चाहिए, इससे हमें पुण्य मिलेगा। और फिर अब वो समय आ जाता है जब पार्क की मौत होने वाली थी, और हम आगे देखते हैं कि उसकी मौत, फिर वकील पार्क के पास जाती है और पार्क से बात करती है तो पार्क बोलती है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। और हम आगे देखते हैं कि नीचे से सब आदमियों की शोर और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और सभी लोग ये कह रहे थे कि जल्द से जल्द उसे मार डालो, वो बहुत ही पापी औरत है। और यहाँ डिटेक्टिव भी काफ़ी परेशान होता है पार्क को लेकर के कि पार्क की वो कैसे मदद कर सके, और उसी समय एरो हेड के मेंबर वहाँ पर ही पहुँच जाते हैं और वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगते हैं क्योंकि डिटेक्टिव पार्क की मदद कर रहा था इसीलिए। और यहाँ हम देखते हैं कि पूरी जगह नाकाबंदी हो जाती है और सभी लोग भी आ चुके थे जो उनकी मौत को लाइव देखना चाहते थे, मतलब पार्क की मौत को। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें वीआईपी पास मिला था, मतलब वो फ्रंट सीट में बैठेंगे क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पैसे दिए थे उसकी मौत को लाइव देखने के लिए। और फिर वो समय आ चुका था जब पार्क की मौत होने वाली थी और डिटेक्टिव भी इसके लिए तैयार था उसे बचाने के लिए। फिर हम आगे देखते हैं कि पार्क काफ़ी घबराई हुई थी और सभी लोग उसका मौत का वेट कर रहे थे।
और कोई लोग टीवी पे वेट कर रहे थे, कोई ऑन स्पॉट पे। और फिर हम देखते हैं एक लाउड बहुत तेज़ गूंज से आवाज़ आती है और उसके सामने 3 मॉन्स्टर आके खड़े हो जाते हैं और आते साथ ही उसे मारना शुरू कर देते हैं। कोई यहाँ पटकता है, कोई वहाँ पटकता है और उसकी गर्दनों को कोई दबा दबा के मारता है। और हम देखते हैं उसकी गर्दन पे खूब जोर से बाइट भी करते हैं और कई लोग उसकी मौत को एंजॉय भी कर रहे थे और हम देख रहे थे कि वो बहुत ही बेरहमी से उसे मार रहे थे। और फिर सभी लोग उसकी मौत को देख कर काफ़ी डर भी जाते हैं और उसे सबके सामने जला देते हैं वो 3 मॉन्स्टर। और फिर हम देखते हैं कि ये सब देख कर के वो सभी कोई वहाँ पे मुंडी नीचे करके वो उसे भगवान मान रहे थे कि भगवान हमारे सामने है और हमें उनका स्वागत करना चाहिए। और यहीं पे सीन कट हो जाता है और इस पिक्चर का एंड भी हो जाता है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।